Good afternoon, everyone. I would first like to thank Vision IS for this opportunity where I'll be able to share my strategy and my journey with you, with my fellow Bhopalis. This is a great opportunity. Thank you so much, sir. And thank you, Jatin, sir, also for putting us through this entire preparation journey. क्या होता है, क्या हम बनते हैं, क्या बन सकते हैं और क्या कर सकते हैं. He has outlined in a very nice manner. Or I believe and I understand and I hope that you've been able to gain a lot from it. Coming to how I reached here and what has been my journey, कैसे यहाँ पे पहुँची हूँ, तो ये कहूँगी सबसे पहले कि स्कूल में मेरे पूरी एजुकेशन जो है भोपाल में कंप्लीट हुई है. तो स्कूल में कहीं से कीड़ा आ गया था कि कहीं किसी को देख लिया होगा, कहीं सुन लिया होगा, कहीं पढ़ लिया होगा कि आईएएस ऑफिसर नाम की कोई चीज़ होती है. पर तब मुझे ये भी नहीं पता था कि देयर इज अ यूपीएससी एग्जाम, यू कैन बिकम समथिंग एल्स एज वेल, देयर आर अदर कैटेगरीज, देयर आर अदर ऑप्शंस, कुछ भी नहीं पता था. वाइल आई गॉट इनटू ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में जब आई तब लगा कि एग्जैक्टली करना क्या है. क्या आप केमिकल इंजीनियर की नौकरी करना चाहते हैं लाइफ टाइम, क्या करना चाहते हैं. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में थे एंड आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द एंटायर करियर ऑप्शंस. और फिर लगा कि नहीं, कहीं पे जो पीछे दिमाग में एक था उसको आगे लाने की ज़रूरत है. हमेशा दिमाग में ये आता था कि मैं बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ. मेरे फैमिली में किसी ने आज तक यूपीएससी का फॉर्म भी नहीं भरा है, एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, प्रिपरेशन भी नहीं किया है. तो मेरे लिए बहुत डाउट्स थे, बहुत फियर्स थे. पर ये लगता था कि क्या मैं पढ़ाई के बलबूते पे, अपनी लर्निंग कैपेसिटी से, अपने एक नॉलेज हम गेन करते हैं उसके बेसिस पे क्या मैं ऐसे पोजीशन पे पहुंच सकती हूँ जहाँ पे लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, किसी की लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकती हूँ. और फिर लगा कि नहीं, सिविल सर्विस एग्जाम इज़ वन सच डोर जो अगर मेरे लिए खुला तो शायद मैं उस जगह पे पहुंच सकती हूँ. तो जब मैं चली थी, बहुत सारे डाउट्स लेके चली थी. मैं ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन करना शुरू किया था मैंने, तो दिल्ली नहीं जा पा रही थी उस टाइम, और फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि सोचो कि ये कर लेते हैं फिर जाएंगे दिल्ली. तो लगा कि चलो अभी से शुरू करते हैं कॉलेज के साथ. सर, आपको एक बात बताना चाहूँगी. भोपाल में हम लोग रहते हैं या दूसरे शहरों में, तो हमारे लिए दिल्ली एक बड़ा एनिग्मा होता है. और स्पेशली सिविल सर्विस के वर्ल्ड के लिए ऐसा लगता है कि दिल्ली नहीं जाएंगे तो शायद अपना कुछ नहीं हो पाएगा. तो वैसा मुझे भी लगता था. बट आपको सही बात बताऊं, मैं मॉक इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली गई थी. फरवरी 21 को मेरा इंटरव्यू था और जनवरी को मैं मॉक इंटरव्यूज़ देने गई. जब मैं वहाँ स्टेप इन किया, मैंने वो एक एरिया है करोल बाग इन दिन दिस ओल्ड राजेंद्र नगर, जो हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो टेरिफाइंग था मेरे लिए. हर बिल्डिंग पे, हर जगह देश की सिविल सर्विस एग्जाम, इसमें इतना कोर्स, ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं. मैंने अपने आप को कहा अगर यहाँ पे मैंने तैयारी शुरू की होती ना तो नहीं क्रैक कर पाती शायद. यहाँ पे रहकर इन द कंफर्ट ऑफ माय होम, जो भी रिसोर्सेज मिले मुझे यहाँ पर और इंटरनेट पे, जितना मैं उनको यूज़ कर पाई, वट एवर आई कुड यूज़, आई यूज्ड इट एंड आई क्लियर्ड इट. एंड इफ आई एम एबल टू डू इट, इफ आई वॉज एबल टू डू इट, आप भी कर सकते हैं. दिस इज द सिंगल बिगेस्ट मैसेज जो मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ. बाकी विल मूव इनटू स्ट्रैटेजी, क्या करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है एंड स्टफ लाइक दैट. बट दिस बेस लाइन मैसेज कि आप कर सकते हो, आप जहाँ से भी हो, भोपाल से हो या आप कहीं और हो, आप कर सकते हैं. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल एंड यू कैन डू इट. तो वी विल स्टार्ट. अभी थोड़ा आई हैव प्लान्ड अ कपल ऑफ थिंग्स जो मैं चाहती हूँ आपसे शेयर करना, विच आई विल शेयर विथ यू. So there are two basic things which I feel, which if you develop in the course of your journey of preparation, you can ensure your name in the final list. एक चीज़ है कि you have to have your own strategy. आपको आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. हम क्या करते हैं, सोचते हैं ये इनका है. जैसे आप आज मुझे सुनने आए हैं, आप मुझसे ले सकते हैं कुछ चीज़ें, पर स्ट्रैटेजी आपकी खुद की बनेगी. ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबके बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं. हम कहीं से आते हैं, हमारे परिवार डिफरेंट है, हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, हमारी सोच अलग है.
हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किसी को हिस्ट्री अच्छा लगता है, किसी को पॉलिटी पसंद आता है, तो इन सब चीज़ों में आपकी जो स्ट्रैटेजी बनेगी वो आपकी खुद की होगी और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और इसलिए डरना नहीं है, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। आप मुझे सुन सकते हैं, घर जाकर किसी और के टॉपर के वीडियो सुन सकते हैं, मैं भी देखती थी, पर उन सब में से आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है वही आपको फॉलो करना है। खुद का कुछ लगता है वो करना है, पर अपनी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी है। दैट्स वन। सेकेंड थिंग, एंड इक्वली एंड आई वुड से मोर इम्पॉर्टेंट, कि अपने आप पर बिलीफ रखना है। ये जर्नी लंबी है थोड़ी, 1 साल पूरा एग्जाम ले लेता है, उसके पहले आप 1-1.5 साल से पहले से प्रिपेयर करते हैं, वो हो जाता है, उसके पहले कभी सोच रहे हो तो उतना टाइम हो जाता है। तो जर्नी लंबी है। तो उस पूरी जर्नी में आपको अपने आप को हर दिन ये कन्विंस करना है, यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ एवरी सिंगल डे दैट आई विल बी एबल टू मेक इट, regardless of where I come from, regardless of what I studied, and jaise sir was pointing out, regardless of how much percentage I used to score in my school days or college days. You have to convince yourself every single day that yes, I will make it. So दो चीजें हैं, that one your strategy and second determination and faith on your own. Again 2 नंबर से मुझे बड़ा प्यार है, तो again 2 चीजें I'll tell you. जैसे सर had pointed out, फिर से I'll say, there's 2 things again which you have to have with you when you start. The first is the syllabus of this examination. You have to have a copy of your syllabus on your study table. क्योंकि प्रीलिम्स में ठीक है 10-12 लाइन का है, मेंस का जो सिलेबस है, हर चीज, एवरी वर्ड दैट इज रिटन इन योर सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट। हर एक वर्ड पे 20-20 पेज के आपके नोट्स, 25 पेज के नोट्स आपके बन सकते हैं। डिटेल में आप कंडेंस करके लिखो जो भी सोचो। तो अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं एंड आपके पास सिलेबस की कॉपी नहीं है, तो आई टेल यू, यू हैव नॉट रियली स्टार्टेड। पहले आप प्रिंट करा के सिलेबस अपने पास रख लीजिए। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। बड़ा क्लीशेड साउंड करता है, हर कोई बोलता है प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, बट और कोई रेफरेंस नहीं है। हम जिस एग्जामिनेशन को फेस करने जा रहे हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, what they really want us to know, this you will only understand when you go through the papers. So whether it is for prelims or for mains, 5 years 6 years पहले के सारे papers, get it printed, अपने पास रखिए, हर दिन half an hour या 15 minutes वहाँ पे spend कीजिए, go through the papers, go through the questions that they are asking you, and you will come to know exactly कि क्या demand है इस examination की।